हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। ऐसे तो फ्रूट के प्लांट ज़मीन में बहुत अच्छे से चलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उन्हें कंटेनर में नहीं लगा सकते। आज मैं आप लोगों को कुछ फ्रूट प्लांट्स के बारे में बताने जा रही हूं, जिसे आप थोड़ी सी देखभाल और केयर में अपने कंटेनर में लगा सकते हैं, अपने टेरेस पे उगा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। मैंने अपने छत पे बहुत सारे फ्रूट प्लांट लगा रखे हैं और मैं आप लोगों को हमेशा बताती हूँ कि मैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग में बिलीव करती हूँ। इसलिए मेरे पास फ्रूट प्लांट भी हैं, डेकोरेटिव प्लांट भी हैं, सब्जियाँ भी लगाती हूँ और जितने हर्ब्स हैं, जितना भी मैं इसमें क्रिएट कर सकती हूँ वेरिएशन, वो सब मैं करती हूँ। तो अभी आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पे आप देखें कि ये मेरा अनार का प्लांट है और आप देखेंगे कि किस कदर ये फूलों से लदा हुआ है। इस समय बहुत अच्छी ग्रोथ चल रही है इसकी और ये बहुत पुराना भी नहीं है, मुश्किल से 1 साल पुराना है और आप देखें कि बहुत बढ़िया ग्रोथ कर रहा है ये। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस साल ये बहुत अच्छी फ्रूटिंग करेगा। और हर फ्रूट प्लांट की एक विशेष केयर होती है, उसकी थोड़ी सी एक दूसरे से डिफरेंट उसका कैरेक्टर होता है, तो हमें उसी अकॉर्डिंग उसकी देखभाल भी करनी पड़ती है। जब हम गमले में लगा रहे होते हैं, जब ये ज़मीन पे होते हैं तो नेचर खुद इनकी देखभाल करती है। आपने देखा होगा जंगलों में कोई इसकी केयर नहीं करता, लेकिन जब रेस्ट्रिक्टेड एरिया में हम इसे लगाते हैं तो हमें इसकी देखभाल करनी पड़ती है। और यहाँ पे आप देखें, ये चीकू का प्लांट है जो मैं आप लोगों को बहुत बार दिखाती रहती हूँ। इसमें चीकू लगे भी हुए हैं, आप यहाँ पे देखें, फ्लावर भी आ रहे हैं। और ये चीकू का प्लांट बहुत पुराना है मेरा, आप इसके स्टेम से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ देखें इसका स्टेम, सबसे पहले शायद मैंने यही प्लांट लिया था चीकू का, और इसके फ्रूट की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। यहाँ देखें, चीकू के प्लांट के बाद अब ये यहाँ पे अमरूद का प्लांट है। ये भी बहुत पुराना नहीं है, मुश्किल से 1.5-2 साल पुराना होगा और आप इसमें फ्रूट भी लगे देख सकते हैं। चूँकि 1.5 साल हुए हैं तो अब इसमें फ्रूटिंग होनी शुरू हुई है। और ये KG1 है, इसकी वैरायटी का नाम KG1 है और ये बड़े फ्रूट होते हैं और गमले के लिए बहुत बढ़िया होते हैं। तो जब भी आप नर्सरी जाएं तो इस प्लांट को ज़रूर लें। मुझे इस प्लांट का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि बहुत छोटा मैं लेके आई थी, बहुत जल्दी इसने ग्रोथ ले लिया और बहुत अच्छा प्लांट है। मैं देखती हूँ कि ये किस तरह फ्रूटिंग करता है, मैं इसकी देखभाल कर रही हूँ और आगे आने वाले दिनों में मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। अगर इस पर बहुत अच्छी फ्रूट ये सक्सेसफुल हो गया तो मैं इसकी केयर टिप्स जो मैं कर रही हूँ वो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। ये आप यहाँ देख सकते हैं, ये चाइना ऑरेंज है जो मैंने जिस पे एक वीडियो भी बनाई थी। ये ऑरेंज कलर के हो जाते हैं, जब ये लेमन पक जाते हैं तो ये ऑरेंज कलर के हो जाते हैं और ये मुझे बहुत बढ़िया लगते हैं, क्योंकि ये फ्रूटिंग भी बहुत अच्छा करते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती। थोड़ी सी केयर में ही आप देखेंगे, आप मैं वीडियो लिंक डाल दूंगी, जब आप उसको देखेंगे तो आप ये नींबू का प्लांट, चाइना ऑरेंज का प्लांट लगाना ज़रूर चाहेंगे, क्योंकि इसको हम एज ए लेमन ही यूज़ कर सकते हैं। जैसे छोटे होते हैं ये और बहुत खट्टे होते हैं और इनके छिलकों में बहुत बढ़िया एसेंस होता है, बहुत बढ़िया अरोमा होता है इसका। तो आप इसको अपने किसी भी चीज़ में, जैसे आप नींबू का इस्तेमाल करते हैं वैसे इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बार मैंने इसकी इतनी अच्छी हार्वेस्टिंग की कि मैंने अपने आस पड़ोस में भी बांटे और आप देख सकते हैं कि प्लांट का साइज़ बहुत बड़ा नहीं है, मीडियम साइज़ का प्लांट है और ये 10 साल पुराना है। और जिस साल मैंने इसे लगाया था उसी टाइम से इसने फ्रूटिंग करना शुरू किया और अभी तक कभी ऐसा कोई ऐसा ईयर ना हो जिसमें इसने फ्रूटिंग नहीं की हो। तो आप लोग चाइना ऑरेंज को भी ज़रूर अपने गार्डन में जगह दें। ये देखें, ये करौंदे का प्लांट है, आप लोगों ने अगर देखा होगा तो ये एक बड़ा ही खूबसूरत सा इसकी झाड़ी नुमा होता है इसका प्लांट। और जब ये लगते हैं, जब ये फ्रूट लगता है तो ये बेहद खूबसूरत दिखता है लगा हुआ। ये हाफ़ पोर्शन वाइट होता है, हाफ़ पोर्शन इसका रेड होता है। कोई ऐसे भी होते हैं जो पूरे ही ग्रीन कलर में होते हैं, लेकिन ये लगते बहुत अच्छे हैं। और चूँकि मैंने इसका बहुत छोटा सा प्लांट लिया था इसलिए ये अभी छोटे ही हैं,
हालांकि इस बार मैंने इस पर 1-2 फ्लावरिंग भी देखी थी, लेकिन शुरुआत में जब फ्रूट प्लांट छोटा होता है, मैच्योर नहीं होता है और उसमें फ्लावरिंग हो जाती है तो वो अपने फ्लावर गिरा देता है। जब तक उसमें मैच्योरिटी नहीं आती तब तक आपका फ्रूट प्लांट अच्छे से फ्रूट प्रोड्यूस नहीं करता है। तो हम जल्दबाजी ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। जैसे कि हम कोई भी फ्रूट प्लांट लेके आते हैं तो हम सोचते हैं कि अब फटाफट से ये हमने खाद डालना शुरू कर दिया, उसकी केयर करनी शुरू कर दी और फटाफट से फ्रूट हमें देने लगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने भी 2-3 बार ऐसा किया, लेकिन उससे क्या होता है कि आपके प्लांट में वो मजबूती नहीं आती, आपका प्लांट स्ट्रॉन्ग नहीं होता। और चूँकि उसे फ्रूट प्रोड्यूस करने होते हैं इसलिए उसमें स्ट्रॉन्ग होना उसका बहुत ज़रूरी है। तो शुरुआती दिनों में इसलिए कहा जाता है कि जो भी आप फ्रूट प्लांट लगाएं उसको हमेशा कट करके प्रूनिंग करके उसको छोटा रखें, उसके स्टेम को मजबूत होने दें। जब उसका स्टेम मजबूत हो जाएगा तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छी फ्रूटिंग करेगा। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो आगे आने वाले दिनों में मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो आप देखें, ये प्लांट सालों भर हरा भरा रहता है और बहुत बढ़िया प्लांट है, ये बुशी प्लांट है। तो आप अगर जब ये फ्रूट नहीं भी दे रहा होता है तो ये आपके गार्डन में बहुत अच्छी ग्रीनरी भी ऐड करता है। ये एप्पल का प्लांट है और मैंने आज से 4-5 साल पहले इसे लगाया था। मुझे नर्सरी वालों ने ये कह के दिया कि ये फ्रूटिंग करेगा, लेकिन अभी तक इसने फ्रूटिंग की नहीं है। मे बी उसका रीज़न हो सकता है कि इसका जो आप ये गमला देख रहे हैं पॉट साइज, ये बहुत छोटा है। आजकल ऐसी वैरायटी एप्पल में भी आ गई हैं जो गर्म क्लाइमेट में भी फ्रूटिंग करता है। टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई है कि इसके बहुत सारे नए नए ब्रीड्स खोजे जा रहे हैं। तो आप अगर नर्सरी जाते हैं तो एक मैं नाम बताना चाहूँगी, हरमन 99। ये एप्पल की एक वैरायटी है जो आप इन दिनों नर्सरी में अवेलेबल होती हैं और आप उसे ले सकते हैं। ये आपके पॉट में भी फ्रूटिंग करेगा। तो जिन लोगों को बहुत शौक़ है कि वो फ्रूट प्लांट लगाएं तो एप्पल आपके गार्डन में 4 चांद लगा देगा, अगर आप 2-3 फ्रूटिंग भी होती है तो इसका भी कंटेनर मैं चेंज करूँगी, लेकिन ये सब मानसून में करूँगी। आप लोगों को इसलिए भी मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आप लोग प्रिपेयर हो जाएं फ्रूट प्लांट को खरीदने के लिए, क्योंकि मानसून बेस्ट सीज़न होता है। 1 महीने पहले से तैयारी शुरू कर दें और मानसून आते ही आप जितने तमाम तरह के फ्रूट लगा सकते हैं। लेमन को आप कंटेनर में बहुत आसानी से उगा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत कम केयर में भी बहुत अच्छा प्रोड्यूस देते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप नर्सरी में जाएं तो वैरायटी का अच्छी ही लें, क्योंकि हम इसे गमले में उगा रहे हैं। तो ड्वार्फ वैरायटी कोशिश करें लेने की, जो छोटे में ही अच्छा फ्रूटिंग करता है। और यहाँ मैं आपको लेमन दिखा रही हूँ। ये मेरा सीडलेस लेमन है, जिसको मैं करीब 5-6 साल पहले मैंने लगाया था इसे, और इस बार इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग और छोटे छोटे फ्रूट भी बन गए थे। लेकिन 10 डिग्री का जो टेम्परेचर वेरिएशन हुआ उसमें सारे फ्रूट गिर गए। तो कुछ चीज़ों को हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे मैंने इसकी इतनी अच्छी केयर की तो फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी हुई, फ्रूटिंग भी बहुत अच्छी हुई। लेकिन जब छोटे छोटे मटर की साइज़ के इसके फ्रूट बन गए थे, उसके बाद अचानक बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया। तो मुझे पता चल गया, क्योंकि दूसरे-तीसरे दिन ही सारे उसके फ्रूट्स निकल चुके थे। तो हमें अपना केयर करना है, बाकी तो कुछ नेचर पे भी डिपेंड करता है कि हम कितना सक्सेसफुल होंगे। ये एक और लेमन की वैरायटी है जो गलगल कहलाता है। बहुत बड़े लेमन होते हैं और इसके अचार भी बनाए जाते हैं, खाने में भी बहुत बढ़िया होता है। ये भी मेरे बहुत बड़े कंटेनर में नहीं लगा हुआ है। हालांकि इसने एक बार इसमें 2 फ्रूट हुए थे। उसके बाद मैं इस साल देखना चाहती हूँ कि इसमें कितने फ्रूट लगते हैं, और इसको भी आप गमले में लगा सकते हैं। ये देखें, ये मैं आपको अपना फेवरेट ड्रैगन फ्रूट का प्लांट दिखा रही हूँ, और इस समय ये येलो हो रहा है, आपने नोटिस किया होगा। ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वेदर की वजह से, एक्सट्रीम गर्मी की वजह से हो रहा है, और ये अपने आप ठीक हो जाएंगे। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा है कि जो भी सैक्युलेंट टाइप के प्लांट होते हैं, जैसे ये सैक्युलेंट में ही काउंट किए जाते हैं, तो इस तरह के जो भी प्लांट होते हैं वो आप देखेंगे कलर चेंज करते हैं। अपने आप को बचाने के लिए वो कलर अपना बदल लेते हैं,
और इसी वजह से इनकी ये हालत है। जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा डाउन होगा तो आप देखेंगे कि ये अपने आप ग्रीन हो जाते हैं। आपने एलोवेरा में भी देखा होगा इसी तरह का सिचुएशन होता है। अगर आप उसको बहुत धूप में रख दें, गर्मी में रख दें, तो वो भी अपना कलर उसका ब्राउन हो जाता है और जैसे ही आप उसे शेड में डालेंगे वो लश ग्रीन हो जाएगा। तो अगर ड्रैगन फ्रूट में इस तरह की सिचुएशन है तो बिल्कुल नहीं परेशान होना है आप लोगों को। ये देखें, ये चेरी का प्लांट है जिस पे मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है और आप देखें इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है। आप चेरी का फ्लावर दिखाना चाहूँगी। ये जो पिंक पिंक छोटे से बहुत सोफिस्टिकेटेड फ्लावर इसके दिखते हैं, देखें कितने सुंदर फ्लावर हैं। और गर्मी की वजह से ये फ्रूट में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर कम होगा, इसमें हमेशा मैंने एक चीज़ नोटिस की है, चेरी के प्लांट में मैंने देखा है हमेशा ये फूलों से भरा रहता है। ये अलग बात है कि जब सही टेम्परेचर आता है तभी इसके फ्लावर फ्रूट में कन्वर्ट होते हैं। लेकिन आप इस तरह का बुशी प्लांट, ये ग्रीनरी ऐड करने के लिए भी बहुत अच्छा है और इसके लीव्स नहीं गिराता। ये इसमें सबसे बड़ी ख़ास बात मैंने देखी कि ये लीव्स नहीं गिराता, सालों भर ग्रीन रहता है। इसलिए ये गार्डन में अगर फ्रूटिंग नहीं भी कर रहा है तो भी ये पॉट में लगाने के लिए बेहतरीन प्लांट है। ये देखें, यहाँ पे मैंने अंजीर का प्लांट मेरा लगा हुआ है ये, और इसमें अंजीर भी आए थे लेकिन कुछ गड़बड़ी हो गई थी, मेरे से कुछ गलती हो गई थी जिसकी वजह से इसके सारे अंजीर गिर गए। लेकिन फिर भी ये प्लांट बहुत अच्छा है और मुझे पता चल गया कि अब ये फ्रूटिंग करना शुरू कर दिया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मॉनसून में मैं अपने जो भी छोटे जिनके कंटेनर हैं उन सबको ट्रांसप्लांट कर दूँगी, उन सबको दूसरे गमले में, बड़े गमले में डाल दूँगी, जिससे कि ये सारे फ्रूट प्लांट अच्छे से ग्रो कर सकें। आप लोगों ने मेरे अंगूर के प्लांट को बहुत पसंद किया क्योंकि देखें बहुत बड़ा नहीं है लेकिन इसमें बहुत अच्छी फ्रूटिंग हो रही है और कुछ गुच्छे इसके जो हैं वो पकने भी लगे हैं। आपको दिखाऊंगी मैं। यहाँ देखें, यहाँ अंदर की साइड जब आप देखेंगे, यहाँ देखें, यहाँ पे एक गुच्छा है, ये ब्लैक वाला अंगूर है। आप देखें ये अब पकना शुरू हो गए हैं। मुझे इसलिए ये पता चल गया क्योंकि चिड़ियाँ इसमें हमेशा बैठी रहती हैं और इसको खाती भी रहती हैं। ये देखें, ये बहुत सुंदर लगते हैं प्लांट में लगे हुए। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों के कुछ क्वेश्चन आ रहे थे कि अंगूर को मीठा कैसे करें। तो एक चीज़ है कि अंगूर जैसे प्लांट जो होते हैं उनके लिए एक अलग तरह का क्लाइमेट होता है, लेकिन जब हम इसे गर्मी में उगा रहे हैं तो आप ये मान के चलें कि ये बहुत मीठे नहीं होंगे। इसीलिए आप चाहे किसी भी वैरायटी का प्लांट लगाएं अंगूर में, लेकिन वो थोड़े खट्टे मीठे जैसे ही रहते हैं, बिल्कुल प्योर मीठा प्लांट फ्रूट नहीं होता। ये देखें, ये लोकार्ट के नाम से जाना जाता है और ये भी मेरा, आप इसके लुक को देखें, ये मुझे बहुत पसंद है और ये मैंने सीड से उगाया है। आज से 5 साल पहले मैंने इसका सीड लगाया था और पिछले अभी 4-5 महीने पहले इसमें 2 फ्रूट भी आए थे। ऑरेंज कलर के फ्रूट होते हैं, काफ़ी मीठे और बहुत बढ़िया होते हैं। तो सीड से लगाने के 5 साल बाद भी जब मुझे इसमें से फ्रूट मिल गया तो आप सोचें कि आप थोड़ा सा केयर करेंगे तो ऐसा नहीं है कि सीड से लगाने पे आपको फ्रूट नहीं मिलेगा, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन उससे जो फ्रूट प्रोड्यूस होगा वो भी बहुत बढ़िया होता है। बहुत अच्छी वैरायटी का था ये, मीठा भी था और आप इसको ज़रूर लगाएं। अगर आपको ग्राफ्टेड प्लांट मिलता है तो मैं चाहूँगी कि आप वो प्रेफर करें, लेकिन आप सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पे आप मेरे एप्पल बेर का प्लांट देख रहे होंगे, ये भी बहुत अच्छी फ्रूटिंग करता है और टाइम आने पे मैं इसके फ्रूट आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। और इसको मैंने अभी प्रून कर दिया है क्योंकि ये बहुत बड़े हो जाते हैं और ये गमले में लगाने के लिए परफेक्ट प्लांट है। एप्पल बेर को ज़रूर लगाएं। 2 कलर में आते हैं, एक रेड कश्मीरी एप्पल बेर और एक ग्रीन कलर का, ये लाइट ग्रीन कलर का फ्रूट इसमें होता है। ये देखें, ये भी मेरा अमरूद का एक प्लांट है जो बहुत बढ़िया वैरायटी है। आप इसमें अमरूद लगे हुए भी देख सकते हैं। अमरूद में बहुत सारी वैरायटी होती है, आपको जो पसंद हो नर्सरी से बोल करके कि जो गमले में बेहतर ढंग से चले वो ला सकते हैं और बहुत कम केयर में ही ये बहुत बढ़िया फ्रूटिंग करता है। और इसके अलावा भी मेरे पास अमरूद के और भी प्लांट हैं, लेकिन देखें ये मेरे जामुन का प्लांट है, इसको मैंने सीड से ग्रो किया है और इसके भी करीब 7-8 साल हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि अब अगर थोड़ी सी केयर मैं इसकी करूं तो हो सकता है कि इसमें जामुन आ जाए। तो अगली बार मैं इसको
इसकी बेहतर केयर करूँगी। और ये प्लांट भी ग्रीनरी ऐड करने के लिए आपके गार्डन में बहुत अच्छा है, क्योंकि आप इसके लीव्स देख रहे हैं कितने शाइनी, चमकीले और बहुत सुंदर लीफ हैं। आप लोग इसे छोटा देख रहे होंगे इस प्लांट को, लेकिन ये बहुत बुशी और बहुत बड़ा प्लांट हो गया था, जिसकी वजह से मैंने इसकी जगह जगह से प्रूनिंग कर दी है। आप यहाँ देख सकते हैं, इसको छोटा रखने की कोशिश की है, हार्ड प्रूनिंग कर दी थी मैंने इसे। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएँ। लीव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।